क्योंकि डायलॉग हमने बहुत सुना है कि लव योर सेल्फ, ये फैंसी वर्ड्स हैं जो हमने सबने खूब सुने हैं। होगा कैसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप वो हो जो आप होना चाहते हो, या शायद हम एक मैनिपुलेटेड लाइफ जी रहे हैं। आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है अब और तब क्या थी? सक्सेस का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो मेरे लिए आज जो सक्सेस मुझे लग रही है कि मैं स्पिरिचुअलिटी या गुरु या जितने भी ये सब लोग, तो मुझे ये सब बोगस साउंड करता था। मदर के गुरु को मैं इसलिए फॉलो नहीं करना चाहता था बिकॉज मुझे लगता था यार ये इतना ध्यान करती हैं, इतना कुछ करती हैं, बट फिर भी एग्रेसिव है, तो मुझे लगता था ये सब फेक है। ऐसा अनूप जिसको स्पिरिचुअलिटी से बिग नो था, व्हाट हैपेंड, व्हाट ट्रिगर्ड यू इनटू दिस? मैं ओशो वर्ल्ड भी रहा पुणे 2-3 दिन के लिए। मैं ईशा फाउंडेशन भी गया हूँ कोयम्बटूर, वहाँ भी मैंने कुछ प्रोग्राम किए। 2-3 दिन में वहाँ रहा, 3-4 दिन रहा। विपस्सना एक 10 डेज का एक मेडिटेशन वर्कशॉप होता है, मैंने वो भी 2 बार किया है। एक प्रैक्टिस अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें जिसने सबसे ज्यादा आपके अंदर चेंज लाया हो। अब जब हम ही खुद बंद होके बैठ गए हैं, मान के बैठ गए हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता। क्या पैसा भी आप उतना बना पा रहे हो जितना आप मेहनत करते हो, या जितना आप में टैलेंट है? इस पैसे में आपको क्या मिला है जिसको आप और 10x करना चाहते हो? मुझे लगता था फैमिली के साथ क्या घूमना है, ये तो टेंशन है, इस टेंशन को साथ लेके क्या घूमना है ऐसा मुझे लगता था। आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ कि ये लाइफ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अभी रिसेंटली मैंने यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया में ट्रांसफ़र लिया है और इंडिया में भी दिल्ली से मुंबई और काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड से मैं गुजरी हूँ अभी। और ड्यूरिंग दिस टाइम हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब धीरे धीरे सेकेंडरी हो रहा था। और अभी रिसेंटली जब मैं हीलिंग के लिए बैठी तो आफ्टर द हीलिंग मुझे जस्ट ये रियलाइज़ हुआ कि बिना हीलिंग के तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में निकल जाती थी कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। बट जैसे ही मैंने हीलिंग करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम ही डिसॉल्व हो गया। देयर इज़ नो फाइट कि हाँ अब सोल्यूशन फाइंड करना है, इसको फिक्स करना है, इसका जुगाड़ लगाना है। ये सब विदा हो जाता है जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, क्योंकि आउटर में जो है वो इनर का ही रिफ्लेक्शन है। विद दैट नोट, लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट अनूप गोयल। नमस्ते अनूप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे, वेरी अनु, गुड। Anup is a businessman with 20 years of experience in home kitchenware industry. He's head of sales and marketing at Qualit Kitchen, and he is deep into his journey. He has been bridging board meetings with meditative retreats, finding balance to fulfill his leadership commitment as well as his commitment to his own spiritual awakening. He has been helping others, inspiring others to start their own journeys. And I'm so thrilled to have him here. I've been asking him for this podcast since months. So I'm so glad that he agreed to this and we are having this conversation. And I'm sure this will be filled with moments that you can definitely connect with. So, Anup, how are you today and how are you feeling about this conversation? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इंट्रोडक्शन, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग एक्साइटेड। और ये मेरे लिए पहली बार ऐसा कैमरे पे मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। Great, great. So, as part of this podcast, we usually set an intention and surrender that intention to divine. We sit for a 2 or 3 minutes meditation, and ओके, then we start the conversation. So let's just take 2 minutes. Then I will be sharing my intention with all the viewers, and I would like to invite you as well to share your intention with all of us. So let's just श्योर। take 2 minutes. सो अनूप जी, मेरा आज की कॉन्वर्सेशन का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी के पास ये डाउट है कि स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आपकी नॉर्मल नहीं रहती है लाइफ, आपका काम, आपके रिश्ते सब छोड़ देना होता है, तभी आप एक्चुअली में स्पिरिचुअल हो। और अगर आपकी जर्नी के थ्रू ये क्लैरिटी दी जा सके कि स्पिरिचुअलिटी आपका पावर हाउस है, it is something that banks everything else in your life, and you haven't left anything in your own journey. You are a businessman, a family man, and अगर इस पॉइंट को हम क्लियरली आगे शेयर कर पाएँ व्यूअर्स के साथ, सो जॉब विल बी डन। सो दैट इज़ माई इंटेंशन एंड आई इन्वाइट यू टू शेयर योर्स एज वेल। सी देखिए, मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरी लाइफ में तो बहुत टैबू सा था कि स्पिरिचुअल जर्नी को लेके मैं बहुत ही नेगेटिव व्यूज रखता था अपने पास। और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मंदिर का, या ऐसे होता है ना जो ट्रेडिशनल जो घरों में चलता है कि आप एक स्पिरिचुअल हो ही, या एक हम्म। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आते हो, तो मेरे पास ऐसा नहीं था। हम्म। और मेरे को तो ये सब थोड़ा सा फेक लगता था, स्पिरिचुअलिटी या गुरु या जितने भी ये सब लोग, तो मुझे ये सब बोगस साउंड करता था। और आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, आई कैन, मतलब मैं
बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ कि ये लाइफ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं ऐसी लाइफ जी सकता हूँ। इतने सारी चीज़ें हैं जो मेरी मुझे अचीव हुई हैं, या जो कह लीजिए मेरा पोटेंशियल था जो शायद दबा हुआ था, मुझे खुद ही नहीं पता था कि आई कैन डू दिस। और लाइफ एक साइकिल बन के रह गई थी। और जहाँ से आज जो हो रहा है, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है इट्स अ 360 डिग्री चेंज। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप खुद को नहीं जान पा रहे हो, या आपको लगता है कि यार जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतने मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या सब कुछ होते हुए भी सोशली हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल एक लगता है एक एक मजा मिसिंग है, बस एक चल रही है लाइफ, तो ऐसा क्यों है? तो अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको एक उसको थोड़ा सा मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए तो ग्रेट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल राइट। एंड वेरी वैल्यूएबल। आई थिंक अधिकांश जनता जो है शायद इन्हीं चक्रव्यूह में कहीं कहीं फंसी है, और अगर इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू उनकी लाइफ में कुछ लाइट आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फॉर सो श्योर। अनूप जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे यस। पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो अनूप स्पिरिचुअलिटी को टैबू मानता था, वो उसकी लाइफ कैसी थी, वो खुद कैसा था, और क्या चल रहा था वहाँ पे लाइफ में? मैं आपको अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी पूरी लाइफ, तो मैं हम लोग 2002 में दिल्ली शिफ्ट हुए थे, हिसार से। हिसार एक बहुत छोटा सा टाउन है हरियाणा का, जहाँ से हम लोग उतना छोटा भी नहीं है हम हिसार से दिल्ली आए। और बिल्कुल फाइनेंशियल अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल एक बिग जीरो से हमने अपनी लाइफ शुरू करी, मैं और मेरे बड़े ब्रदर हैं हम दोनों ने। मेरे फादर तब नहीं थे हमारे साथ, तो मैं, मेरी मदर और मेरे ब्रदर। और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई मेरी, मैं अगर प्रोफेशनली बोलूँ, और चीज़ें फाइनेंशियली बहुत तेज़ी से ग्रो होती चली गई। हमने, मतलब मैंने इतना ड्रीम भी नहीं किया था कि चीज़ें इतनी तेज़ी से ग्रो होंगी। बट एक चीज़ पक्का थी कि लाइफ में बड़े घर होने लगे, गाड़ियाँ होने लगी, फैक्ट्री। बट हाँ, एक मज़ा नहीं आता था। फ्रेंड्स के साथ घूम लिए, पार्टी कर ली, मस्ती कर ली, उसको फन समझता था। हाँ, लेकिन फिर भी कभी भी थोड़ा अकेले बैठता था, तो पता नहीं क्यों घर घर वालों के लिए स्पेशली एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती थी। और ऐसा लगता था पता नहीं क्या है सब कुछ, कि दिखने के लिए सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत एक्साइटेड है, और सोशली मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जो लोग ड्रीम करते हैं कि यार ऐसी लाइफ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन फिर भी एक मज़ा नहीं आ रहा है। और मुझे बिजनेस में भी ऐसे लगने लगा था कि एक ना स्टेगनेंट सा हो गया था, कि सब कुछ रुक सा गया था, बस ठीक है, एक साइकिल चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा हो रहा है। हाँ, बट एक ग्रोथ रुक गई थी। तो बस जर्नी ऐसी थी। और स्पिरिचुअलिटी के लिए पक्का मेरे पास एक बिग नो था। और उसके लिए मेरी मदर एक गुरुजी को फॉलो करती रही हैं, और मैंने उनको बहुत अग्रेसिव पाया अपनी लाइफ में, मेरी मदर को। तो वो गुरुजी जो हैं, जो मेरी मदर जिनको फॉलो करती है, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। तो घर में इसलिए मंदिर नहीं था। तो ऐसे मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा ही रहा स्पिरिचुअलिटी से, बिकॉज हम्म। मदर के गुरु को मैं इसलिए फॉलो नहीं करना चाहता था, बिकॉज मुझे लगता था यार ये इतना ध्यान करती हैं, इतना कुछ करती हैं, बट फिर भी अग्रेसिव है, तो मुझे लगता था ये सब फेक है। और बाकी चीज़ें घर में हुई नहीं, क्योंकि मैं कनेक्टेड ही नहीं था। तो ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। थोड़ा कूल सा था कि ठीक है, जो करना है करो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा नहीं। हाँ, मुझे सब फेक ज़रूर लगता था। जैसे मेरे हिसार में मैं जब वाला बड़ा, तो मेरे फ्रेंड्स कावड़ लेने बहुत जाते थे। कावड़ जो होती है ना, हरिद्वार से जी लेके जी आते जी। हैं। तो मैंने बहुत अपने दोस्तों को देखा है, एक दो बार मैं गया भी हूँ। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का ऐसा रहा दोस्तों के साथ कि वो लोग उसकी आस्था को समझ ही नहीं रहे हैं। जो जिस आस्था से ये पूरा प्रोसेस है, वो उसको समझ ही नहीं रहे हैं, वो बस एक मस्ती में जा रहे हैं। और मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा भी कि यार तुम सब वो सब कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए इस पूरी जर्नी में, उन 10-12 दिनों में, तो ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो, लेने भी क्यों जाते हो कावड़? तो शॉकिंगली रिप्लाई ये था कि यार इस बहाने घर वाले भी साथ देते हैं, 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है, और कोई प्रेशर नहीं होता कि जो करना है वो करो। और हुँ, सोशली भी आपको एक्सेप्टेड है कि आपने कुछ कर भी हुँ, दिया, लड़ाई हो गई, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ भी कर दी, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। कुछ है ही नहीं कोई बोलने वाला। तो हुँ। पता नहीं दिल और टूट सा जाता है कि यार ये तो नहीं करना ठीक है ना? तो और फिर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग, तो सबका ये स्टेट ऑफ माइंड तो नहीं है। हुँ, और कुछ लोग हैं जो इस स्टेट ऑफ माइंड से जा रहे हैं, बहुत लोग तो उनकी श्रद्धा है, हुँ, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से उस बड़ी जो श्रद्धा चल रही है उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मेरे पास तो था। हुँ। तो बस यही मेरा स्टेट ऑफ माइंड था, तो इसलिए मुझे लगता था मैं तो कभी कोई स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन नहीं करूंगा। और या मैं कभी आज जो मेरा एक, आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं मंदिर जाता हूँ या, हुँ, हाँ, लेकिन मेरे लिए शिव जी के लिए या कृष्ण जी के लिए बहुत श्रद्धा है। मैं महादेव, एक सीरियल आता था अब, हुँ। हाँ आई थिंक हॉट स्टार पे है, अब जियो हॉट स्टार हो गया। मैं उसे बहुत दिल से देखता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। ठीक है। जी, जी। तो मैं तो उसे कनेक्ट भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ चेंज तो हुआ है। तो ऐसा अनूप जिसको स्पिरिचुअलिटी से बिग नो था, व्हाट हैपेंड? व्हाट
ट्रिगर्ड यू इनटू दिस जर्नी? वहाँ क्या हो रहा था एक्चुअल में? मैं आपको अगर अपनी जर्नी से बताऊं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दी लास्ट सेंटर, और मैं उससे बहुत जुड़ा हूं। और वहाँ पे मिस्टर प्रभात अग्रवाल जी हैं जो सेशन सेशन कंडक्ट करते हैं। तो मेरे लिए वो गुरु हैं मेरे आज। तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। और शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि जब हम दिल्ली आए थे तो मेरे एक अंकल हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में या बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो वो इनसे जुड़े हुए थे लास्ट सेंटर से। ओके। तो वो यूजुअली मुझे बोलते रहते थे कि तुम चलो, तुम भी कभी ट्राई करो। और मैं किसी न किसी बहाने से गोली देता रहता था कि अगली बार करते हैं, आज ये काम है, कभी वो काम है। हम्म। बट उन्होंने मुझे इतनी बार नॉक कर दिया कि मुझे एक बार जाना भी पड़ा। मुझे लगा यार चलो इतनी बार बोल चुके हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट भी है, उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो वहीं से ईमानदारी से बताऊं तो मैं सिर्फ प्रेशर में गया था। मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी जाने की, हम्म। और मैं चला गया। तो लास्ट सेंटर में एक वर्कशॉप होती है जिसका नाम है लव, रिलेशनशिप एंड रोमांस। तो जिंदगी में हमारे रिश्ते और रिश्तों में प्यार। तो ये 4 दिन का वर्कशॉप था। और तो जब वहाँ मैं गया तो वहाँ जाते एक फॉर्म दे दिया गया मुझे। और हम्म। उस फॉर्म में एक ही क्वेश्चन था कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप जिंदगी से चाहते क्या हो। अभी क्वेश्चन मैंने ऐसा सोचा ही पहली बार था। तब मैं आई थिंक 27 या 26 अराउंड था मेरी एज। हम्म। तो हमें तो एक ही चीज चाहिए थी, और पैसा। और वही बनाने में लगे थे और वो कमा भी रहे थे। हम्म। बट अब और क्या चाहिए, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने तो उसमें पैसा ही लिख दिया कि आई एम लुकिंग फॉर पैसा। तो फिर वहां कुछ वॉलंटियर्स थे तो उनसे मेरा डिस्कशन होने लगा। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए मुझे। पहला क्वेश्चन कि जो आप पैसा भी बनाते हो, बना रहे हो, पहली चीज तो क्या आपने पैसा बनाया है कुछ। तो मैंने कहा कुछ तो कमाया है, घर ले चुका था तब तक मैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि इस पैसे में आपको क्या मिला है जिसको आप और 10x करना चाहते हो। क्योंकि अगर पैसा आपको 10x करना है तो पैसे से मिला क्या, क्योंकि पैसा अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। हम पैसे हम्म। से कुछ चाहते हैं, वो जी। क्या है। हम्म। तो मैं ब्लैंक था इस चीज के लिए। मैंने कहा यार ये तो समझ नहीं आ रहा, बस ऐसा लगता है पैसा चाहिए। हम्म। फिर दूसरा उनका क्वेश्चन था कि क्या पैसा भी आप उतना बना पा रहे हो जितना आप मेहनत करते हो या जितना आप हम्म। में टैलेंट है। हम्म। और तीसरा उनका एक क्वेश्चन था कि जो मजा फ्रेंड्स के साथ आता है, हम्म। क्या वो फैमिली के साथ आता है। हम्म। तो दूसरे क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे तो मैंने यही कहा कि यार ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि पहले जितना एक जोश था आज वो नहीं है, एक कंफर्टेबल जोन आने लगा है। क्योंकि हम्म। मैंने 19 ईयर की एज में बिजनेस शुरू कर दिया था। तो पहले जिस जोश के साथ शुरू किया था वो अब ऐसा लग रहा है थोड़ा कंफर्टेबल जोन आने लगा है, उतनी हम्म। मेहनत नहीं होती है। हम्म। और सेकंड मुझे लगा था फ्रेंड्स के साथ जो मजा आता है ऑब्वियसली वो आ ही नहीं सकता फैमिली के साथ। फैमिली फैमिली होती है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं, दिस इज हम्म। इम्पॉसिबल। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा घर में कौन है जिनके साथ अगर फ्रेंड्स जैसा हो जाए तो मजा आएगा। तो मैंने कहा मेजरली तो मदर है, भाई है, लेकिन मदर के साथ तो थोड़े से इश्यूज चलते हैं। हम्म। और मुझे 2-3 इश्यूज अपनी मदर के साथ बहुत ज्यादा थे। पहला तो मुझे लगता था बहुत अग्रेसिव है। हम्म। सेकंड मुझे लगता था बहुत स्टबन है, हम्म। बहुत जिद्दी है। हम्म। और थर्ड मुझे लगता था कि वो बायस है मेरे ब्रदर के लिए। हम्म। मतलब वो उसको ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे कम। और हम्म। मैं इस वजह से ना बहुत कनेक्टेड सा महसूस नहीं करता था घर से। हम्म। और मेरी शादी हुई नहीं थी तब तक। और हम्म। मैं इस चीज के लिए रेडी था कि ठीक है शादी होके अलग हो जाएंगे। और ये मेरी मदर को हम्म। भी ये बात पता थी कि ये होगा। तो बस ऐसा लगता था एंड दिस इज नॉर्मल। मुझे लगता था हम्म। ये तो होता ही है घरों में। मैं अपने हम्म। फ्रेंड्स को जानता था, उनकी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा था। तो हम्म। लगता था इसमें कुछ नया है ही नहीं, दिस इज हम्म। लाइफ, ये होता है। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा जो वॉलंटियर थे कि अगर ऐसा ना हो, मदर समझने लग जाए, वो बायस ना रहे, उनका गुस्सा चला जाए, या सब चीजें जो आप बोल रहे हो ये सब ना रहे और वो भी आपके फ्रेंड जैसी हो जाए, तो कैसा होगा। वर्कशॉप आप कर रहे थे? वर्कशॉप मैं कर रहा वॉलंटियर वॉलंटियर्स था। कह रहे थे कि मदर में ये सब में नहीं चेंज आ रहेगा। जाए। अच्छा। तो पहले तो मुझे सब कुछ इलॉजिकल ही साउंड कर रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। ग्रेट। ठीक है, वर्कशॉप मैं कर रहा हूँ। आपकी और मदर मैंने, नहीं थी उस वर्कशॉप में मदर आपके नहीं थी, मैं अकेला साथ? था। ओके। और मेरे पास क्वेश्चन ये था यार मैं 26 साल का हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी मदर क्या है। मैंने उस रिश्ते में वो सब कर चुका हूँ जो मैं कर सकता था। पोलाइट होना, सुनना, उनकी मानना, ओबे करना, जो मैं कर सकता था मैंने सब किया है। बट रिजल्ट नहीं है। तो ऐसा लगता था यार वहां पे गिव अप है, ये हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ मेरी मदर कैसी है। हम्म। तो फिर उसने इतना ही कहा कि लेट्स ट्राई इट ना, अगर हो जाए तो कैसा होगा। अब मुझे हंसी आ रही है उसको इमेजिन करके। मैंने कहा, यार होगा तो अच्छा ही होगा। क्योंकि हंसी सी आ रही है ना कि लगता था यार ये समझ ही नहीं रहा, दिस इज ये समझ ही इम्पॉसिबल, नहीं रहा, दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है। ट्रू। तो इस नोट पे हमारा वर्कशॉप शुरू हुआ। हाँ, हम्म। लेकिन उसने मुझे एक चीज बोली कि 4 डेज हमें आपसे एक ही चीज चाहिए, हम्म। एंड दैट इज योर कमिटमेंट। कमिटमेंट इस चीज के लिए कि अगर मैं ये बोलूंगा ना कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये हम्म। नहीं हो सकता। हम्म। आप एक बार ओपन माइंड से जस्ट एक बार ट्राई तो करो कि लेट मी ट्राई, क्या पता हो जाए। बिकॉज हम्म। जरूरी नहीं है जो मैं मान के बैठ गया हूं वो सच है। जो आप शा- वर्कशॉप में करने वाले थे, दे वांट कि आपके पास कमिटमेंट हो, जो वर्कशॉप में कराया जा रहा है वो आप पूरी तरह करेंगे।
वर्कशॉप में कराया जा रहे से ज्यादा मेरे पास इस चीज की कमिटमेंट हो कि हाँ मुझे ये लाइफ ऐसी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मदर ऐसी नहीं चाहिए जो अच्छा। मैं मान के बैठ गया हूँ। बस एक ही हम्म। कमिटमेंट कि हाँ मैं एक बार देखना चाहता हूँ क्या ये पॉसिबल है, क्या हम्म। वाकई जो मैं सोच रहा हूँ अपनी मदर के लिए वो वैसी ही है, क्या इसमें हम्म। कुछ नया नहीं हो सकता। ओके। बस एक ये ओपन कमिटमेंट है, माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस, दैट्स इट। ओके। ऑसम। तो वर्कशॉप शुरू हुई, 4 डेज का हम्म। वर्कशॉप था। हम्म। तो सेकंड डे प्रभात जी कुछ बोल रहे थे। हम्म। तो वहाँ का जो सेटअप रहता है, जैसे एक बड़ा हॉल होता है हम्म। और एक छोटा सा स्टेज होता है जिसपे प्रभात जी होते हैं, हम्म। और एक माइक उनके पास रहता है, 2 माइक पब्लिक में रोटेट होते रहते हैं। हम्म। और अगर आप किसी चीज से आपको कोई ट्रिगर कर गया है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन रेज योर हैंड और माइक आपके पास आ जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट गुरु से बात कर सकते हो उसी यू टाइम। कैन, हाँ, बिकॉज इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन वर्कशॉप, ये वर्कशॉप है, ये कोई प्रवचन नहीं है। ओके। और एक चीज जो मुझे इंस्पायर भी की थी, जिस वजह से शायद मैं चला भी गया, कि प्रभात जी खुद आईआईटीएन है। तो हम्म। मुझे एक चीज लगी थी यार, आईआईटीएन है बंदा तो लॉजिकल बात होगी, ठीक है। हम्म। वो अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, माला पहन लो, मतलब ये सब चर्चा, मैं नहीं कह रहा वो सब गलत है। हाँ हम्म। बट उस समय मैं राजी नहीं था कुछ भी ऐसा करने के लिए, मुझे हम्म। सब कुछ लॉजिकल चाहिए था, एंड दिस हम्म। वर्कशॉप इज वेरी लॉजिकल। हम्म। तो सेकंड डे कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है हमारा, हम्म। वो तय करता है कि लाइफ में मेरी सक्सेस भी कैसी रहेगी। तो कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो मैं इस चीज से थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स या मेरी मदर तो अवेलेबल ही नहीं है मेरे लिए, फादर तो थे ही नहीं और मदर अवेलेबल ही नहीं है, हम्म। वो तो भाई की हैं, हम्म। और वो बहुत अग्रेसिव हैं, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब सी हैं। हम्म। तो मैंने हाथ खड़ा किया, माइक आया और मैंने कुछ कुछ बोला ये सब उन्हें माइक हम्म। पे। हम्म। अमेजिंगली मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास एक अग्रेशन है माँ के लिए, हम्म। बिकॉज सोसाइटी में एक ही चीज़ सुनी है कि बड़ों के लिए रिस्पेक्ट करनी है, कभी गलत नहीं बोलना। हम्म। सुना सब अच्छा अच्छा है, ठीक है, हम्म। क्योंकि हम्म। बड़े भी सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। हम्म। अब सुना तो है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं कि ये सब हम्म। नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ बोला तो था नहीं घर में। हम्म। लेकिन सम अंदर तो सब चलता ही था, हम्म। कंप्लेन तो आती थी। हम्म। ठीक है आपने उनको शब्द नहीं दिया, लेकिन हम्म। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, भाव। आपके रिएक्शन से तो पहुंचता ही है सामने तक। और वो चलता था हमारे यहाँ भी, कोल्ड वॉर एक। हम्म। तो पहली बार एक ऐसा स्टेज मिला जहां पे मैं अपनी इमोशंस को रख सकता था, वर्ड दे सकता था। तो मैंने बोलना शुरू किया। हम्म। तो मुझे याद है मैंने कुछ कुछ बोला कि वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। मुझे लगता था एक जनरेशन गैप आ चुका है हमारे बीच में, वो समझ ही नहीं सकती। तो वो सुनते रहे बड़े कामली उन्होंने। जब भी 5-10 मिनट तक वो, फिर उन्होंने एक चीज़ बोली मुझे, जब मैं बोल चुका था, कि उन्होंने कहा कि आपने इतना कुछ बोला है कि आपकी मदर ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। बोले एक चीज़ देखना, कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ घंटे ना संभालो तो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये डायलॉग मुझे याद है और मुझे बहुत छूता है ये। और वो कहते हैं कि कोई भी पशु पक्षी जानवर का बच्चा संभालना नहीं पड़ता, वो अपने आप सर्वाइव कर जाता है। हम्म। तो बोले भैया तुम लोग पढ़े लिखे हो, स्मार्ट हो, मेहनत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक बात तो पक्का है, तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ तो तुम्हारा किया है। वहाँ ना बहुत सारा कंटेंट है, ये कंटेंट पैक्ड वर्कशॉप है। इसमें भगवत गीता, महात्मा बुद्ध के जीन सूत्र, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उनका न्यूरो रिसर्च, अब पूरा के कॉम्बिनेशन, इसमें ऑडियो वीडियोस, मेडिटेशंस, बहुत कम मेडिटेशंस भी होती हैं इसमें। तो व्हेन आई गो थ्रू द होल वर्कशॉप ना, तो लास्ट डे मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मैंने बहुत बार अपनी माँ से लड़ाई की है, या गुस्सा किया है, या छोटे छोटे फ्रिक्शंस हुए हैं। और वो हमें, जब मैं 12 साल का था तब से वो हमें पाल रही हैं। मेरे फादर तब नहीं थे जब मैं 12 साल का था, और 3 साल उन्होंने खुद, वो पढ़ी लिखी नहीं है मेरी मदर, बट वो फिर भी कपड़े सिलती थी, वो मेहनत करती थी, और उन्होंने खुद अपनी कमाई से घर चलाया है। और जब मैं 15, 16, 17 साल का था तो हम दिल्ली आ गए। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के लिए कभी मैंने उनको एक थैंक्स तो बोला ही नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। बट उनकी तो लाइफ ही हम थे, बच्चे उनके। उनका तो एक स्टैंड क्लियर था कि मेरे बच्चों को मुझे स्टैंड करना है। उन्होंने अपनी लाइफ तो छोड़ ही दी हमारे लिए। मैं रात को कभी लेट आता था घर पे, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करके, कभी तो कई बार भूख लगी है, तो जब जोमेटो स्विगी भी नहीं होते थे, उन्हें पता लग गया अगर ये भूखा है तो मेरी चॉइस का खाना बनेगा, गर्म खाना मिलेगा, वो हमेशा अवेलेबल थी। लेकिन कभी मैंने उनके इस एंगल को देखा ही नहीं। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि यार एक थैंक्स तो बनता है उनका। मैंने उन्हें क्या दिया है? मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, बट मेरा इसमें टेक क्या है, मैंने क्या किया है? तो हम मयूर विहार रहते थे तब, दिल्ली में एक सिटी है मयूर विहार। तो जब मैं आया वर्कशॉप से, तो मैंने बेल बजाई, मदर ने गेट खोला, हम फ्लैट में थे। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला, पहली बार याशिका मैं बोल सकता हूँ मैंने दिल से उन्हें हक किया। मतलब वरना ऐसा होता था घर पे कोई आया है, दिखाना है, बोलना है, कुछ करना है। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला मैंने उन्हें एकदम से हक कर लिया। और जैसे ही मैंने हक किया मैं थोड़ा इमोशनल हो गया।
तो वो पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल सी हुई कि सब ठीक है, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मम्मी मैंने कभी आपको समझा ही नहीं, मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहा है कि मुझे क्या नहीं मिला, बट मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं। हाँ बस चीज़ें बहुत सारी थी, ऐसा लगता था आप सुनते नहीं हो समझते नहीं हो, लेकिन शायद कभी मैंने ट्राई नहीं किया। हम दोनों वहीं खड़े थे गेट पे ही, मुझे याद है, वो मैं इमोशनल था वो भी इमोशनल हो गई, हम दोनों वहीं मतलब खड़े रहे, क्यों खड़े थे पता भी नहीं। और उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई, उसके बाद जो मुझे मदर मिली है, मतलब मेरी लव मैरिज हुई है, तब तक मैंने अपने घर पे बताया भी नहीं था कि मुझे ये लड़की है या शादी करनी है। मुझे लगता था नहीं मानेंगे, एक इशू रहेगा। बट उसके बाद चीज़ें बहुत अमेजिंगली होती चली गई। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी मदर जो मुझे लगता था ऑर्थोडॉक्स हैं, जनरेशन गैप है, लेकिन सब कुछ इतना परफेक्टली हुआ कि मैं शायद सोच भी नहीं सकता था। जहां मुझे शादी से पहले लगता था कि शायद मैं इस घर में रह नहीं सकता या साथ नहीं हम हम्म। रह सकते, आज 12 साल हो गए मेरी शादी को, हम आज भी साथ रहते हैं। हम आज फैमिली ट्रिप्स भी करते हैं, वरना पहले मेरे लिए घूमने का मतलब था फ्रेंड्स, मुझे लगता था हम्म। फैमिली के साथ क्या घूमना है, ये तो टेंशन है, टेंशन को साथ लेके क्या घूमना है ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अभी कितने ट्रिप्स हैं जो हमने साथ, होल फैमिली साथ में किए हैं। अभी लास्ट ईयर बल्कि मेरी वाइफ ने, थैंक्स टू माय वाइफ, उसने एक ट्रिप डिजाइन किया कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा 6 साल का बच्चा, और मेरी मदर के कुछ 5 फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी हमने फैमिली ट्रिप किया तो हमने देखा हमारी मदर मदर रही हमारे लिए। वो खुद एंजॉय नहीं कर पाई, बिकॉज हमारे एक होता है ना, वो मदर मदर ही है जब हम सब बच्चे साथ हैं। हम्म। तो हमें लगा अगर मदर को मस्ती करनी है तो वो तो तभी करेंगे जब उनके फ्रेंड्स साथ होंगे। हम्म। और हम 9 लोग ट्रिप पे गए, हमने जो इस ट्रिप पे मस्ती की, मतलब आज तक शायद मैंने अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ, मैंने यूरोप गया कहीं भी गया, मैंने वो मस्ती नहीं की। हम अपनी मदर के साथ गोवा थे, वहां जो फन था, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मेरी मदर ने आप बल्कि अपनी मदर के साथ गोवा गए हैं उनके फ्रेंड्स के साथ? उनके फ्रेंड्स के साथ और ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और नहीं, मैं भी नहीं कर सकती। आई थिंक कोई कोई व्यूवर भी नहीं नहीं कर कर सकता। पाएगा ये मैच। एंड ये इतना अमेजिंग था ना कि मैं कह सकता हूँ कि हम 5 दिन वहां थे। वो 5 दिन का वो ट्रिप शायद मेरा आज तक का बेस्ट ट्रिप था। अब ये जो था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेक्रीफाइस करने गया था, मैं कोई गिल्ट में गया था, सो कॉल्ड एक गिल्ट रहता है। बस हमें जाना था, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए हम गए थे, और बड़ा अमेजिंग था। आज वही मदर जिसके साथ शायद मैं, हम बैठ के खाना नहीं खा पाते थे, उनके पास एक कंप्लेन रहती थी कि तुम लोग टाइम नहीं देते हो, फ्रेंड्स के लिए टाइम है। फैसिलिटीज पूरी देने में लगे थे कि गाड़ी, हम्म। ड्राइवर, पैसा, ये वो सब ले लो, बस हमें मत हम्म। छेड़ो, हमें हमारा टाइम मत हम्म। मांगो। और ये क्लियर था कम्युनिकेशन में, मतलब ये चाहे बोलते नहीं थे खुल के, बोल ही देते थे बिजी हैं, आज क्लाइंट है, विजिट है, ये है, बट क्योंकि इंटेंशन ही नहीं थी, वो प्रायोरिटी लिस्ट में थी ही हम्म। नहीं, बिकॉज वहां पे गैप्स थे, उनके साथ अपनापन हम्म। फील नहीं होता था। तो हम्म। मेरी लाइफ तो, और मुझे खुद के साथ जो इश्यूज थे, अगर मैं बोलूं, जैसे आज मैंने आपको बोला फर्स्ट टाइम है कि मैं कैमरे पे कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। और जैसे मैंने बताया बहुत छोटी एज में मैंने बिजनेस शुरू किया, तो +2 तक मैंने रेगुलर किया, 12 तक, और उसके बाद हम्म। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन की। और वो जो ग्रेजुएशन भी की, वो भी सिर्फ एक स्टैंप थी कि यार चलो हम कुछ पढ़े लिखे हैं, शादी करेंगे तो हम्म। अनपढ़ नहीं कहलाएंगे, क्योंकि +2 कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो हम्म। ग्रेजुएशन का कोई कुछ होता नहीं है, कोई वैलिड पॉइंट, या फिर उससे कुछ आपको रिसीव नहीं होता है, कुछ गेन नहीं कर रहे हो आप हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस में, मैंने गेन नहीं किया एटलीस्ट। तो आज मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स था एजुकेशन को लेके, इंग्लिश को लेके, कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, और ये छोटी छोटी चीजें मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बंद कर देता था खुद को, और फिर उसको एक हम्म। सोसाइटी ने टर्म दे दिया इंट्रोवर्ट। तो मुझे भी लगता था हम्म। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, घर पे भी कोई आता था तो मैं बात नहीं करता था, अपने रूम में ही बंद होता था। बट हम्म। लेटर आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, द इशू इज मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों से मैच नहीं करता, बात करूंगा तो शायद इंसल्ट हो जाएगी या मैचअप नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चुप ही रहता था। हम्म। और इसका एक बड़ा इंपैक्ट था मेरे बिजनेस पे भी, बिकॉज अगर मैं लोगों हम्म। से उतना खुल के बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सेल्स में था तो एक प्रैक्टिस भी हो गई थी लोगों से बात कैसे करनी है, बट फिर भी हम्म। कई कभी लगता था कि मैं किसी बहुत बड़े पावरफुल क्लाइंट से या कोई बहुत फाइनेंशियली बहुत रिच बंदे से बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत अनईजीनेस होती थी मेरे पास, एक अनकंफर्टेबल जोन हम्म। होता था। और हम्म। प्रभात जी एक बात कहते हैं कि जब माइंड, जिसको हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, हमें लगता है माइंड ही सब हम्म। कुछ है, वो हम्म। कहते हैं आप चेक करना, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है माइंड, हम्म। तब ये सबसे कम हम्म। काम करता है। जब भी कोई डिफिकल्टीज आ जाती हैं, तब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम्म। और तभी हम चौक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ होता राइट। था। तो ये हम्म। सडनली जो कॉन्फिडेंस आने लगा है लाइफ में, एक क्लैरिटी आने लगी है, एक विजन आने लगा है, पहले पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और हम्म। पहले टाइम भी नहीं होता था, पहले ऐसा लगता था कि बस बिजनेस ही सब कुछ है। और हम्म। एक लाइन सुनी थी कि स्टाफ कमा के नहीं देता है घर वालों से, हम्म। एक लाइन सुनी थी काम तो हम्म। खुद ही करना होता है,
जितनी मेहनत करोगे हम्म उतना अच्छा है, तो हम्म टीम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सारे हम्म लूप होल सब अपने पास रखने चाहिए। ये सब सुना था। हम्म और फिर ऐसा भी लगता था कि यार ये इतने बड़े बिजनेस जो अंबानी अडानी ये जो इतने बड़े हाउसेस हो गए हैं, अगर ये सब करेंगे तो कैसे होगा? और ये हम्म गैप ही नहीं समझ में आता था कि कैसे होगा। हम्म बल्कि एक बार मैंने प्रभात जी से क्वेश्चन किया था इन द वर्कशॉप कि मुझे लगता था मेरे पास जो सेल्स की टीम थी कि इनको अपना कैसे बनाया जाए, कैसे एक हम्म एक कनेक्ट किया जाए उनके साथ। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली। उन्होंने बोला कि आप चाहते हो कि आपकी टीम आपकी हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल चाहते हैं कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रस्ट हो, एक रिलेशन हो। तो फिर उन्होंने बोला जो आप चीजें डिमांड कर रहे हो अपनी टीम के साथ, क्या वो वही देनी चीजें भी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है? क्या वो चीजें आपकी अपनी फैमिली में हैं? क्या ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी वो हम्म चीजें आपकी अपनी मदर के साथ अपने ब्रदर के साथ हैं? ऑब्वियसली नहीं हम्म है। तो जब वो हम्म फैमिली के साथ ही नहीं है तो टीम के साथ कैसे आएंगी? क्या मैंने कभी राइट अपनी टीम को ट्रस्ट किया है? मेरे पास भी ट्रस्ट नहीं है। लाइनें बड़ी अच्छी अच्छी बोलता था, आप मेरे हो, यू कैन डू दिस, यू कैन। डाउट मुझे ही है, ट्रस्ट मुझे ही नहीं है। हम्म बस डायलॉग्स बड़े अच्छे अच्छे हैं, वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। और हम्म प्रभात जी देखो एक ही बात बोलते हैं कि भैया हमारे वर्ड नहीं पहुंचते दूसरे तक, हमारी फीलिंग पहुंचती है। हम हम्म बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, बट वो सब यूजलेस है। इंपॉर्टेंट है मेरी हम्म फीलिंग क्या है। इसीलिए हम कई बार बोलते भी हैं कि यार ये बंदा बहुत तेज है, इससे जरा बच के, बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर हम्म रहा है बट जरा। या फिर कई बार उल्टा भी बोलते हैं कि यार ये जरा मुंह का कड़वा है, शब्द इसके जरा कड़वे हैं लेकिन दिल का साफ है। हम्म हम ये क्यों बोल देते हैं? बिकॉज हम उनके वर्ड्स नहीं पकड़ते हैं, वर्ड्स नहीं पहुंच रहे, हम्म फीलिंग पहुंच जाती है। हम्म सो द सेम वे, राइट अगर मैं ही अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा ही उन पर ट्रस्ट नहीं है, तो कैसे हो सकता है वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल। हम्म अभी मैं आपको एक हम्म छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म अभी 30 मार्च को संडे था, और एक हमारी चाइना में एक एग्जीबिशन थी, इंटरजूम हम्म करके एक हम हार्डवेयर से रिलेटेड एक एग्जीबिशन होती है। और जब मैं चाइना में, हम एग्जीबिशन में जा रहे थे, मैं और मेरा ब्रदर, तो हम लोगों ने देखा कि मेरी टीम के व्हाट्सएप आ रहे थे, हमारा एक टीम का ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, कि आज कौन कहाँ है, क्या क्या अपडेट्स हैं, सबके अपडेट्स। तो संडे हमारी ऑफ होता है। तो मैंने उस हम्म अपने ब्रदर को बोला कि यार आज ऑफिस ऑन है। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आपने नहीं बोला? मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने ऑफिस में कॉल किया। हम्म तो ऑफिस में कॉल किया, तो जो मेरा जो हमारे हेड है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया हाँ, कि हमारे जो ईयरली टारगेट्स हैं वो कुछ लैक कर रहे थे, तो आज हमने ऑन कर लिया पूरी कंपनी को, एंड हमें लगता है कि हम कल लास्ट डे है, हम अचीव कर लेंगे। अब अग, मैं इतना सरप्राइज था, ना तो मुझे याद था कि टारगेट कुछ रह गए हैं, बिकॉज मैं ईयर एंड में भी हम बिजी थे, मैं खुद चाइना में था। और आज वो अगर ये स्टेप ले पा रहे हैं अपने आप कि उन्होंने वीकली ऑफ को ऑन कर दिया, और वहां पे अपने आप वो टारगेट अचीव करने में लगे हैं, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप ये किसी को बोलोगे शायद कोई इसे मानेगा भी नहीं। और मुझे पता भी नहीं है कि आज ऑन है, सब टीम आई हुई है, और मुझे पता भी नहीं, शायद पहले वाला मैं होता तो शायद मैं वहां ब्लास्ट कर जाता कि तुम लोग पागल हो क्या, मुझसे पूछो दोगे, मुझसे क्यों नहीं पूछा, हम्म मैं ये करता। लेकिन आज हम्म मुझे रिस्पेक्ट बढ़ी है मेरी टीम के लिए कि यार वो लोग स्टैंड ले रहे हैं, वो लोग अपने आप कर रहे हैं, हम्म और रिजल्ट दिया उन्होंने, टारगेट अचीव करके दिया। ये कैसे हो पाया? क्योंकि शायद आज वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, आज वहां पे एक रिलेशन डेवलप हुआ है। और वो इसीलिए हो पाया हम्म बिकॉज लास्ट सेंटर एक चीज कहता है, एक वन ऑफ द डायमेंशन यही है कि अगर मेरे रिश्ते बहुत सॉर्टेड हैं, मेरी हम्म फैमिली के साथ, मेरे पेरेंट्स के हम्म साथ मेरा रिश्ता बहुत हेल्दी है, हम्म तो मेरे सारे रिश्ते बहुत हेल्दी हो सकते हैं, होंगे ही। और राइट एक चीज जो काफी ज्यादा ऑब्जर्व करी जाती है, शादी के बाद मान लो एक जो स्पाउसेज में आपस में इश्यूज होते हैं, हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, पेरेंट्स दोनों हमारे हमारे लिए सेम नहीं होते। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं हमारे पास एक के लिए थोड़ा कंफर्टेबल जोन होता है, एक के साथ थोड़ा कम हम्म होता है। तो जिनके साथ थोड़ा हम्म कम होता है, अगर आप चेक करें वहां जो इश्यूज हैं आपको, मान लो मेरे को अपनी मदर हम्म के साथ ज्यादा इश्यूज थे, तो मेरे को मेरी हम्म मदर से जो इश्यूज होंगे कि वो थोड़ी स्टबन है, कम सुनती हैं, या हम्म गुस्सा करती हैं, अग्रेसिव हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही इश्यूज मुझे अपनी वाइफ से भी होंगे। राइट और मैजिकल है ये, मतलब मेरे साथ तो ये पूरा रिलेट कर रहा था। तो ये क्यों है ऐसा? हम्म तो जब ये मिस्ट्री रिजॉल्व होने लगी, तो हम्म मैंने तो देखा मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। जो उस टाइम पे मेरे ड्रीम्स थे, हम्म आज मुझे हंसी आती है, अच्छा ये मेरे ड्रीम्स थे, बिकॉज वो हम्म चीजें अचीव होने लगी, नए नए ड्रीम्स बनने लगे। आज जो मैं हम्म सोच रहा हूँ, आज जिसके लिए मेरी लाइफ में एक स्टैंड मैंने ले रखा है, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इन चीजों के लिए अवेलेबल रहूंगा। पहले मुझे लगता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ, ठीक है मुझे हम्म अपनी फिक्र बहुत ज्यादा है, अपनी हम्म चीजों की। और उस सेल्फिशनेस में, उस अपने के लिए भी मैं अवेलेबल नहीं था, हम्म क्योंकि मैं खुद को ही डैमेज कर रहा था। बिकॉज अगर मेरी टीम मेरे राइट साथ नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, तब डैमेज तो खुद को ही कर रहा हूँ ना। जी तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सब एक साथ है।
जो एक हम्म शब्द मैंने सुने थे एक बार, आई थिंक गुरुद्वारे में शायद किसी को बोलते हुए सुना था कि इक साधे सब सदे। तो मैं हम्म तो इसको वहां से रिलेट करता हूँ कि ये शायद वही है कि इक साधे सब सदे, कि आप एक को साध के तो हम्म देखो, फिर देखो सब अपने आप हम्म मिस्टर रिजॉल्व होती है। सो ट्रू ट्रू। दिस इज सो इट। अभी जो आपने शेयरिंग करी हमारे साथ, मुझे जो समझ में आया, हाँ। मैं थोड़ा आपको बता दूं तो दैट आई एम नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग दिस। सो आप नो टू स्पिरिचुअलिटी थे, आपको किसी ने ज़बरदस्ती एक वर्कशॉप में भेज दिया जहां आपने खुद पे काम किया और आपकी मदर चेंज हो गई, राइट। आपका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप चेंज हो गया, आपने फिर और ऐसी वर्कशॉप्स करी कि एक वर्कशॉप वॉज मोर देन इनफ फॉर यू? जिस चीज पे आप काम कर रहे हो इनिशियली, डेफिनेटली हम्म वो आपको उस वर्कशॉप में अचीव हो जाएगा अगर आपके पास कमिटमेंट है उस चीज के हम्म लिए। अगर मेरे पास एक ओके। कमिटमेंट था कि मुझे मेरी मदर, हाँ लेट मी ट्राई दिस, क्योंकि जबरदस्ती हम्म भेजा और मुझे माँ मिल गई, ये लाइन पूरी तरह सही नहीं है। हाँ ये बोल सकते हो जबरदस्ती भेजा गया, लेकिन वहां हाँ, जाके मैं इस चीज के लिए ओपन था, यार लेट मी ट्राई कि ऐसा हो सकता है क्या। लेट मी ट्राई। ओके। बिकॉज आप ऐसे समझिए, अब अगर एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है और वो बोले यार हम्म मैं तो पास नहीं कर पाऊंगा, मैं स्कोर नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। एक बार उसे ओपन तो होना पड़ेगा कि लेट मी ट्राई, ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल होना ही था, फेल ही होंगे, बट हम्म क्या एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ, हम्म वो बहुत जरूरी है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ कि हम्म यूजुअली हमें ट्रस्ट ही नहीं है कि हमें कुछ मिल सकता है। हम्म हमें दूसरों से ज्यादा इशू ये है कि हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। हमें हम्म लगता ही नहीं है कि चीजें कुछ हो सकती हैं। अब जब हम्म हम ही खुद बंद होके बैठ गए हैं, मान के बैठ गए हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम्म मैंने ही डोर क्लोज कर दिए हैं। जी हाँ जी बट ये जी। सही है कि मैंने जब मदर के रिलेशन पे काम किया तो डेफिनेटली वो पूरी तरह बदल गई। जो मदर, जो मैं एक यूं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता हूँ वहाँ पे, और मेरी मदर को ये था कि ये वेस्टर्न कपड़े, जॉब, ये सब शादी के बाद मेरी जो वाइफ है ये सब ना करे। बट थिंग्स पूरी तरह बदल गई, चीजें इतनी बदल गई कि मेरी वाइफ एक रेस्टोरेंट चलाती थी बाद में, और मेरी वो सुबह 9 बजे चली जाती थी, तो यूजुअली वो लेट उठती थी, तो 8 बजे वो हम्म उठी, रेडी हुई और वो निकल जाती थी, तो मेरी मदर उसका ब्रेकफास्ट पैक करके देती थी कि नहीं तू जाके टाइम नहीं मिलेगा तेरे को, ब्रेकफास्ट गाड़ी में कर लेना। अब हम्म मुझे नहीं लगता है कि जितना मैं नॉर्थ इंडिया में जानता हूँ कि कोई मदर इन लॉ ऐसा कर सकती है जो ऑर्थोडॉक्स भी कहलाती है। एक मॉडर्न फैमिली का मैं हम्म कह नहीं सकता कि कैसे हो पाया। हम्म आज मेरी मदर ने मेरी वाइफ के साथ जाके एक जीन्स लेके आई, तो हम्म प्रभात जी ऐसे बोलते हैं जितने भी घर में कानून बने होते हैं ना, ये करना है, ये नहीं हम्म करना, ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ये सब इसलिए है बिकॉज घर में प्यार नहीं है। अगर हम्म फैमिलीज में प्यार है, हमारे रिश्तों में प्यार है, तो शायद कोई कानून की जरूरत ही नहीं है, वो सब गिर जाता है। अभी हम गैजेट्स में, बच्चे गैजेट्स में, हम फ्रेंड्स में, पार्टीज में, लीकर में सब इतना क्यों लगे हैं? बिकॉज हम सब घर में प्यार ढूंढ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज हमें वो घर में मिल नहीं रहा। इसीलिए भी हम उसका कुछ सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं, वो बाहर ढूंढ रहे जी हैं। जी। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आज मेरे फ्रेंड्स नहीं है, आज मैं फ्रेंड से नहीं मिलता या सब चीजें छोड़ दी हैं आज, लेकिन एक वो अर्ज नहीं है। पहले एक ना ऐसा होता था कि अगर फ्रेंड से नहीं मिले तो ऐसा लगता पहले था, भागना होता था। भागना होता था, ऐसा लगता था जैसे नहीं मिला हम्म तो कुछ खाली रह गया है, कुछ अधूरा रह हम्म गया है, बस हम्म फ्रेंड्स ही सब कुछ हैं। आज हम्म वो नहीं है, और वो इसीलिए था हम्म बिकॉज वो फ्रेंड्स सब कुछ थे, क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं। राइट। आज अगर वही चीज आपको हर जगह मिलने लगी है, तो एक स्पेशल जो एक फीचर है वो चला जाएगा ना वहां का, तो जी। वैसा होने लगा है। एंड ब्यूटीफुल आई एम एंजॉइंग ब्यूटीफुल इट। आपके आई कैन सी दैट, आई कैन सी इट इन योर एनर्जी, द वे यू आर वाइब्रेटिंग राइट नाउ शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। सो हमने ये तो देख लिया कि आपकी फैमिली में एक 360 डिग्री शिफ्ट था, आपकी वाइफ और आपकी मदर में रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, आपका आपकी वाइफ और आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, और आपने ये भी हमारे साथ शेयर किया कि बिजनेस में भी एक तो बड़े क्लाइंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन में आपके पास कॉन्फिडेंस है, दूसरा आपके पास अपनी टीम के साथ एक ट्रस्ट है जहां आपकी टीम खुद ही लगी है आपके गोल्स अचीव करने में। एक बॉन्ड है सो वहां। दैट इज एक बॉन्ड है, एक स्लेवरी नहीं है, राइट। एक डोमिनेशन नहीं है, बट एक जिसे सह यात्री कहते हैं ना, उस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे समझ में आया वहाँ पे। राइट। बहुत ही सुंदर, और ये आप सब कह रहे हैं क्योंकि आपने अपने पे काम करा द लास्ट सेंटर की वर्कशॉप्स के थ्रू। राइट। राइट। तो आपने प्रभात जी के बारे में भी मेंशन किया यहाँ पे, मैं ये आपने कहा कि वो आपके गुरु हैं, राइट। तो मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एट द स्पॉट तो आपने नहीं कह दिया होगा कि भी हाँ हाँ हाँ, आप मेरे ऑब्वियसली गुरु हैं। नॉट। तो आपको कब लगा कि वही हैं और वही आपके गुरु हैं, मतलब व्हाट वाज दैट मोमेंट, वो क्या चल रहा था वहाँ पे देखो पूरा? मेरे पास ना बहुत डाउट्स, मैं कहूंगा कि रहते थे, बहुत ज्यादा। हुँ, बिकॉज हुँ, अगेन मेरे पास मेरी फैमिली में बहुत डाउट्स थे, पूरी हुँ, फैमिली के लिए, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, बट फिर भी
कहने के लिए बहुत बड़ी थी, अगर कोई केक कट होना है तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे फैमिली के। बट एक भी बंदा नहीं था जिससे मैं दिल खोल के अपनी सारी बातें कर सकता था, बिकॉज बहुत कुछ हुँ, लगता था जज कर रहे हैं, या क्या हुँ, नहीं समझेंगे, क्या होगा। हुँ, और जैसे जैसे वहां डाउट्स जाने लगे, सेम वे हुँ, मेरे डाउट्स प्रभात जी के लिए जाने लगे, बिकॉज मुझे इन पे बहुत डाउट था। मुझे वर्कशॉप्स अच्छी लगने लगी, और मैंने कुछ कुछ वॉलंटियरिंग करनी भी शुरू करी, बिकॉज प्रभात जी या बहुत लोगों से मैंने एक ही चीज सुनी है कि 3 चीजें हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है: सेवा, सत्संग एंड सिमरन। अगर इसको हुँ, आज की भाषा में बात किया जाए तो मेडिटेशन, और रेगुलर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, एंड आप कह सकते हो सेवा, राइट। ये हुँ, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हुँ, मुझे गुरुद्वारे में जाके बड़ा अच्छा लगता था। मैं हुँ, कभी कभार वहां फिर भी चला जाता था लास्ट सेंटर के बाद। हुँ, और लास्ट सेंटर के बाद मैंने बहुत कुछ ट्राई भी किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं बहुत हुँ, डाउट्स में रहता था। हुँ, लेकिन आफ्टर फ्यू वर्कशॉप्स मुझे एक चीज लगने लगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है लाइफ की, जिसको मैंने अभी तक बिग नो कह रखा था, तो मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और हुँ, उसके बाद मुझे जो मिलता गया मैं वो करता गया। मैं हुँ, ओशो वर्ल्ड भी रहा पुणे 2-3 दिन के हुँ, लिए। मैं ईशा हुँ, फाउंडेशन भी गया हूँ कोयम्बटूर, वहां भी मैंने कुछ प्रोग्राम किए, 2-3 दिन में वहां रहा, 3-4 दिन रहा। हुँ, विपस्सना एक 10 डेज का एक मेडिटेशन वर्कशॉप होता है, मैंने वो भी 2 बार हुँ, किया है। और मुझे हर जगह बहुत अच्छा लगा। हुँ, मैं बोलूंगा कि मुझे सब बहुत अच्छा सा लगा। हालांकि हुँ, ओशो अब नहीं रहे हैं, ठीक है, हुँ, ही इज नो मोर। और सदगुरु जो हैं, उनसे मिलना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राइट, अब वो हुँ, हुँ, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, बहुत बड़े हो गए हैं। हुँ, और अगेन ईशा, ये अपना विपस्सना में भी गोयनका जी अब नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन हुँ, यहाँ के कोर्सेज बहुत अमेजिंग है, अच्छा लगा मुझे करके। हुँ, बट बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते थे मेरे पास, आते थे मेरे पास चीजें, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पाते थे। अच्छा लगता था प्रोग्राम्स में, मेडिटेशंस में। तो हुँ, यहाँ पे मुझे एक चीज जो मेरे लिए काम करी, वो ये कि मैं डायरेक्ट उनसे बात कर सकता था, प्रभात जी से। लोग जी, बोलते हैं कि या मैं उनके बारे में मैंने सुना है कि वो एनलाइटन मास्टर हैं, एनलाइटन है। हुँ, हुँ, तो कई बार अगर कोई इस पे पूछना भी चाहे एनलाइटनमेंट क्या है, तो मैं तो एक ही हुँ, बात बोलता हूँ, भाई देखो मुझे तो नहीं पता एनलाइटनमेंट क्या है, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। क्लियर है। और हुँ, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि एनलाइटनमेंट क्या है क्या नहीं है। बस मुझे एक चीज पता है कि प्रभात जी एक आम आदमी तो नहीं है। मैं बहुत ट्रेवल किया हूँ इंडिया में, बाहर बहुत लोगों से मिला, लेकिन मुझे मुझे एटलीस्ट इन जैसा आदमी नहीं मिला है। कुछ तो। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ द डिफरेंस? सबसे पहला, इतना क्लियर विजन। मुझे लगता है वो वही देखते हैं जो है। हम अपने परसेप्शन में चलते हैं, चीजों में घूमते रहते हैं। मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा अटके हैं अपने परसेप्शन में। और भाजी बोलते हैं, हुँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सब आप जानते हो, कुछ भी नया नहीं है। मैं सिर्फ एक हुँ, ही काम कर रहा हूँ, और वो है कि मैंने आप सबके सामने बड़े बड़े शीशे लगा दिए हैं, मिरर। हुँ, हम खुद को जान सकें। अभी शायद हम खुद को भूल गए हैं, शायद। हुँ, मेरे को तो मुझे लगता है ये था, ठीक है। अब हुँ, थोड़ा थोड़ा हुँ, जानने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं चीज़ों को। हुँ, अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं, जैसे एक रामलीला मूवी में दीपिका पादुकोणे जो होती है, ठीक है, बड़ा फिल्मी सा हुँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ। हुँ, कि मान लो गुस्सा करती है अपने जो भी हीरो है उसको, और वो अग्रेसिव हो जाती है उसको। हुँ, और जो हीरो होता है वो कहता है, देख कितना प्यार करती है मुझसे, देख मेरे प्यार में तड़प रही हुँ, है, मार रही है मुझे। हुँ, अब ये जो विजन है, ये मेरे पास नहीं था। ये एक फिल्मी सीन है। हुँ, पहले तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे वो कोई भी है, लवर है, वाइफ है, मदर है, कोई भी है, तो लगता है यार बोल कैसे दिया। वो एकदम से ट्रिप हो हुँ, जाता था, ईगो कह लो या गुस्सा कह लो, कुछ भी। और या फिर मैं ऑफ हो जाता था कि ठीक है यार, अब बात ही नहीं करनी, कॉल्ड वॉर शुरू हो जाती थी। लेकिन वहां पे नजर आ सके कि हो क्या रहा है। पहले मेरे पास तो ये सेंसेस नहीं थे, तो क्या मैं वो देख सकता हूं जैसा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो लाइफ बहुत एक्साइटिंग हो गई है, ठीक है। पहले मुझे लगता था हुँ, एक बोरिंग लाइफ शुरू हो गई थी, एक एक साइकिल थी बस, कि सुबह उठना हुँ, है, दिन भर ये करना है, और दिन भर हुँ, बिजनेस या ऑफिस में इसलिए होना है कि कुछ अपनी एक सर्वाइवल के लिए होना है, ठीक है। हुँ, और शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। और दिन भर हुँ, जब दोस्तों से मिलते थे, ऐसा लगता था बस इसी के लिए तो जी रहे हैं। दिन भर काम भी इसी के लिए कर हुँ, रहे हैं, बस ये वाला जो मोमेंट है, ये माय मोमेंट है, बस यही सब कुछ है। हुँ, हुँ, वहां पे मुझे लगता है, वहां से बिल्कुल एक नई थॉट आई है कि बिजनेस भी अब चैलेंज नहीं लगता। पहले बिजनेस भी एक चैलेंज लगता था, क्योंकि अब हुँ, चैलेंज इसलिए नहीं, because अब मैं वहां पे भी अकेला नहीं हूँ। पहले ऐसा लगता था मैं हुँ, अकेला हूँ जो काम कर रहा है, बाकी ये जी, सब जितने भी है ना, ये जैसे मेरे ये अगेंस्ट हैं। ऐसा सा हुँ, साउंड होता था, ये सब मेरे अगेंस्ट है। इनको बस मैं पैसे भी दे रहा हूँ, और इनको ये हुँ, सब के सब डैश 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 है। इनको इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या मैं चाहता हूँ क्या चाहता इनसे। हूँ। ऐसा लगता था कोई काम ही नहीं करना चाहता, सबको फ्री के पैसे चाहिए, हुँ, ऐसा लगता जी, था। बट जी, आज समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। बल्कि हुँ, आज मुझे एक्चुअली थैंक्स आता है अपनी टीम के लिए, जितना वो डेडिकेटली काम कर रहे हैं, शायद उतना मैं नहीं कर रहा।
हमारा एक सेल्स में हमारे एक हैं लीड हैं मिस्टर राहुल, तो मैं उनके लिए तो उनको बोलता हूँ कि भाई तू जितना टैलेंटेड है उतना मैं भी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता पहले मैं ये बात बोल सकता था किसी को, क्योंकि जी। अगर मैं ये बात बोल दूंगा तो शायद रिलेशन ही खराब हो जाएगा, चलेंगे कैसे। हम्म। इतने फियर रहते थे। डोमिनेट कैसे करेंगे डोमिनेट फिर? कैसे करेंगे, दिखाना तो है कि मैं कुछ, आई एम समबडी, आई एम द आई एम बॉस, द आई एम द बॉस। बॉस, आई एम द बॉस। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सामने वाला समझ जाता है, इसको नहीं पता। जब हाँ। आप ऑथेंटिक हो रहे हो तो हम्म। शायद ज्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए। जी। तो जी। बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप वो हो जो आप होना चाहते हो, या शायद हम एक हम्म। मैनिपुलेटेड लाइफ जी रहे हैं और शायद इसीलिए हम्म। हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, जो सक्सेस हम ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। आज मैं हम्म। बहुत लोगों से अगर मैं पूछ लें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो एकदम से ब्लैंक हो तो जाते हैं, आंसर नहीं हो। आंसर ही नहीं आंसर है। नहीं। घूम फिर के वो आपको सक्सेस मिल जाएगी या शांति बोल हम्म। देंगे, लेकिन ये हम्म। शांति मिलेगी कैसे, एक्शंस क्या करने होंगे, और जो करने हम्म। होंगे क्या आपके पास उसके लिए कोई स्टैंड है। वहां पे हम हम्म। सबके पास कोई स्टैंड ही नहीं है। हम पता नहीं शायद कोई मैजिकल मूवमेंट का वेट कर रहे हैं या किस चीज का वेट कर रहे हैं, और इसीलिए कुछ सो हम्म। कॉल्ड बाबाज हमें बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हम्म। उनको भी पता है ये लोग मैजिकल कुछ मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, तो चलो लेट्स प्ले विद देम। तो बिल्कुल। तो आपने ये बताया कि प्रभात जी को आपने गुरु तब माना क्योंकि वो आपको औरों से डिफरेंट लगते हैं, उनका विजन, उनकी क्लैरिटी आपको डिफरेंट लगती है। और थ्रू द राइट, वर्कशॉप जो आपके चेंजेस आए हैं, दैट मेड यू बिलीव इन देम। और अभी आप एक बात सक्सेस के बारे में कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली सक्सेस है क्या या कैसे मिलेगी। आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है अब, और तब क्या थी? देखिए तब तो सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा था, ठीक है, हम्म। और वो भी एक हम्म। लिमिटेड, मैं कहूंगा कि आ रहा था, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं हम्म। है कि ऐसा लग रहा था कि जितनी मेहनत कर रहा हूँ या उतना ही आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता था हम्म। पूरे दिन हम बहुत बिजी हैं, फुल डे बिजनेस ही हम्म। चलता था। आज हम्म। मैं कह सकता हूँ कि मेरे वर्किंग आवर्स पहले के मुकाबले बहुत कम है, ऑलमोस्ट हाफ रह गए हैं। आज मेरे पास पूरा टाइम है फैमिली के लिए, खुद के लिए, मैं जिम भी अब करता हूँ, हम्म। सब चीजें हो पा रही हैं। और पहले सक्सेस का अगर मैं मीनिंग बोलूं, तो मेरे लिए आज जो सक्सेस मुझे लग रही है कि मैं वो हो पा रहा हूं जो मैं होना चाहता हूं। मेरा जो विजन है, जो मेरा ड्रीम है, मैं उसके लिए एक स्टैंड ले पा रहा हूं, मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। जो कि हम्म। सबसे बड़ी चीज है कि पहले मुझे पता ही नहीं था। पहले पैसा ही भगवान था। अगर मैं बोल सकूं हम्म। मेरे लिए, ठीक है, ऐसा लगता था। हम्म। और ये डायलॉग सुना भी था कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं डायलॉग, ठीक है। लेकिन हम्म। हमें तो लगता था पैसा हम्म। ही सब कुछ है भाई। पैसा है तो सब आपको हम्म। पूछ रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ गई है, सडनली आपके जो जी। रिलेशन आपसे बात नहीं करते थे करने लगे हैं। जी। और कॉम्प्लेक्स देना ही सक्सेस समझता था। अच्छा एक चीज और, हम्म। कि आज मेरे पास एक सक्सेस है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये घर है, तो अब लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरे पास ये चीजें हैं। मैं किसी से मिलता था तो हम्म। कोशिश करके दिखाना है कि मेरे पास ये कपड़े हैं, मैंने ये ब्रांड पहना है, ये मैं इस गाड़ी से उतरा हूं, देखिए गाड़ी गेट पे होनी चाहिए। हम्म। आज फर्क ही नहीं पड़ता है सामने वाला क्या सोच रहा है। हम्म। आज, क्योंकि अगर मैं दूसरे को इंप्रेस करने में लगाऊं, तो हम्म। एक बात तो पक्की है कि लाइफ फिर मैं उसके हिसाब से जी रहा हूं ना, मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा। जी। जी। तो आज ये मीनिंग ही बदल चुके हैं। और फिर हम दूसरे को ब्लेम भी करते हैं कि यार मैंने तो उसे इतना जोर लगाया, इतना इंप्रेस किया, इतना कुछ किया, वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अरे सब करना ही हम्म। क्यों है। अब इसके लिए देर आर सो मेनी कोर्सेज कि आप दूसरों को इंप्रेस कैसे करो, पर्सनैलिटी, ये सब करना ही क्यों है। क्योंकि शायद अभी हम अपने कॉम्प्लेक्सेस में हैं। जी। मैंने अपने लिए तो जी। ये ऑब्जर्व किया कि शायद मैं अपने अपने कॉम्प्लेक्स में था, इसलिए वो सब ड्रामा खेल रहा था। जरूरत ही नहीं है। अगर मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से राजी हूं, तो शायद मुझे दूसरों को क्यों इतने पीछे पड़ना है। शायद बहुत से लोग ना इससे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि भाई दिस इज द वे लाइफ, वो कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग है ना कि दिस इज द वे लाइफ इज। शायद आपने जब स्टार्ट किया 14 साल पहले, तो इसको टाइम लगा होगा ना, ये इस कंडीशनिंग को जाने में, धीरे 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 पक्का टाइम लगा। उनके हथौड़ों से टूटे होंगे। और आसान नहीं था मेरी जैसी पर्सनालिटी के लिए, बिकॉज मुझे बाद में समझ में आया कि मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मेरे थॉट्स को लेके मैं बहुत स्टबन हूँ, और मुझे जो लगता है कि कि ये चीजें सही है ऐसी ही होती हैं। तो ऐसे ही होता है। तो मुझे समझ पहले पता ही नहीं था, अच्छा मैं कितना स्टबन हूँ, मैं कितनी चीजों को लेकर हम्म। रिजिड रहता हूँ, या मैं कितना, जी। लोगों को मैं बोलता था दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हम्म। ये पता कैसे लगे। और डेफिनेटली ये वन डे हम्म। प्रोसेस नहीं है। अगर कोई जी। पूछे कि ये जी। 4 दिन के वर्कशॉप में क्या सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आज जो एक कंफ्यूजन है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, पता ही नहीं है। हम्म। आज सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता, लेट्स से कि यार मुझे मान लो मुंबई जाना है, तो एक हम्म। पहले क्लैरिटी मिल सकती है, यस हाँ मुझे मुंबई जाना है। और हम्म। दूसरा, अभी यही नहीं पता कैसे करना है। फिर आपको हम्म। शायद रूट पता लग सकता है कि हाँ फ्लाइट भी है, ट्रेन भी है, हम्म। आप गाड़ी से भी जा हम्म। सकते हो। नाउ चॉइस इज योर्स। करना हम्म। आप ही को है, कोई और नहीं कर सकता।
आपकी जी, जर्नी है, करना आप ही को है। प्रभात जी हैं या कोई भी है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। राइट, कोई आपको वहां ड्रॉप करके राइट। नहीं आएगा। जी, आपने एक बात बड़ी खूबसूरत करी यहाँ पे कि एक वर्कशॉप में आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे प्याज़ होता है ना, उसके एक-एक छिलका उतरता है। तो जब तक आपके छिलके सारे उतरेंगे नहीं, यू डोंट नो योरसेल्फ अंटिल यू डोंट नो द कर्ता, तो आप कर्म को साध ही नहीं सकते। राइट। तो जर्नी इज अबाउट कर्ता, द एवरीथिंग स्पिरिचुअल इज टॉकिंग अबाउट यू नोइंग योरसेल्फ, यू नोइंग द कर्ता हु इज एक्चुअली डूइंग द एक्शन। अगर कर्ता सद गया तो कर्म तो अपने आप वो ठीक कर, अगर आप बंदे ठीक हो तो आप ठीक काम कर ही लोगे ना। देखो, अगर भगवान ने हम सबको बनाया है और हम सब में एक अगर हम्म, गॉड है, तो वो हम्म, गलत कैसे कर सकता है? शायद हम्म, चीजें गलत नहीं है, शायद हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। लिकर गलत है, या शायद हमने उसका इनटेक हम जैसे कर रहे हैं, शायद वो कुछ गलत हो रहा है। बिकॉज वो एक मेडिकल प्रोसेस भी तो है ना, वो मेडिसिन भी है। अगर आप उसकी कितनी हम्म, क्वांटिटी में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, उसका यूज यूज केस का बहुत सारा है। हाँ, बट जी, अगर आप उसको ओवर कंज्यूम कर रहे हो तो आपको हार्म कर रहा है। तो प्रॉब्लम हम्म, लीकर में है या शायद मेरे साथ है? हम्म। सिंपल है। बहुत सुंदर। एक प्रैक्टिस अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें जिसने सबसे ज्यादा आपके अंदर चेंज लाया हो, और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम भी जो सबसे हार्ड रहा हो छोड़ने में और छोड़ते ही सेवा, मैजिक आई हुआ कैन हो। से सेवा मेरे लिए तो बहुत हम्म, मुश्किल रहा। एक चीज हम्म, मैंने देखा था कि जो मुझे गुरुद्वारे के लिए भी बड़ा अच्छा लगती थी, या हम्म, कि वहां पे सेवा बहुत होती थी। और कोई बंदा मर्सिडीज से उतर रहा है या कोई रिक्शा से आ रहा है या कोई भी है, उसका क्लास वहां पे मैटर नहीं करता, सब लोग सेवा हम्म, दे रहे हैं अपनी। और हम्म, ये चीज बड़ी सुंदर सी लगती थी, लेकिन मुश्किल हम्म, लगती थी कि यार आप ऐसे हम्म, कैसे, मतलब मेरे को तो लगता था, एक ईगो बड़ी टूटती थी वहां। तो मैंने एक दो हम्म, बार ट्राई भी किया। तो बाद में मैंने देखा कि शायद ये कमाल की एक ब्लेसिंग है। बिकॉज मैंने देखा है कि पंजाब में ये महसूस किया है, या कुछ जो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं सरदार, तो जिनके साथ मैंने महसूस किया कि वो लोग थोड़े बोल्ड होते हैं, थोड़े हम्म, बिंदास होते हैं, जो मैं नहीं था। हम्म, तो हम्म, मैंने महसूस किया कि वो लोग बहुत जुड़े हैं सेवा से। और जो हम्म, सेवा होती है शायद वो आपको आपसे पार ले जाती है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके लिमिटेड वर्जन के लिए नहीं है, क्योंकि वो आप खुद के लिए नहीं कर रहे, वो आपको हम्म, आपसे बाहर लेके जा रही है। सेवा हम्म, मेरे लिए बहुत मुश्किल रही इनिशियली। हम्म, और आज मैं बहुत टाइम सेवा को ही देता हूँ। लास्ट सेंटर में मैं आज भी बहुत जुड़ा हूँ, वहाँ का एक वॉलंटियर हूँ, तो मैं सेवा ही हम्म, देता हूँ। और हम्म, मैंने देखा उस सेवा से मेरी जर्नी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिकॉज हम्म, मेडिटेशन मैं उतना प्रैक्टिस नहीं करता जितना करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता हम्म, है मेडिटेशन मैं करता हूँ डेली, बट बहुत लिमिटेड टाइम में, मैक्स 30-40 मिनट्स डेली। हम्म, बट सेवा के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम होता है। और जब जब मैं सेवा पे होता हूँ, या मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ, या वर्कशॉप्स में मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, खुद हम्म, को उतना ही जानने का मौका मिलता है। क्योंकि अभी कुछ हमारी सबकी लाइफ ऐसी है कि मैं बकेट में खड़ा हूँ और बकेट को उठाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं हम्म, बकेट से बाहर आता हूँ, तो मैं बकेट को ज्यादा हम्म, अच्छे से समझ सकता हूँ। तो कुछ ऐसा है बिल्कुल। कि जब जब आप खुद से बाहर आके ऑपरेट करते हो, तो ज्यादा हम्म, आसान है खुद को जानना। बहुत सुंदर आपकी जर्नी, बहुत ही मार्वलस है कि जिस तरह के आप बिजनेसमैन शेप हुए हैं, जिस तरह के आप फैमिली मैन शेप हुए हैं, लाइक कांग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर थैंक ऑल यू ऑफ सो दिस। मच। और दिस इज अ ड्रीम लाइफ फॉर मी। मतलब मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ, और जो ये डायलॉग भी आता है ना कि एक वर्कशॉप से सब नहीं मिलेगा, और वो डायलॉग भी इसीलिए बिकॉज पहले पता ही नहीं आपको क्या क्या चाहिए। मैं मानने को ही तैयार नहीं था कि मैं अपनी मदर के साथ कभी घूमने जा सकता हूँ। मेरे में इतना हम्म, कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं ये रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। मैं कहीं हम्म, अकेला ट्रैवल करने जा सकता हूँ, या मुझे कभी चाइना अकेले जाना होता था तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता था, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं कुछ चाइना से। तो आज लेकिन हम्म, ये सब फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। अगर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और सामने कोई हम्म, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो मैं उसे बोल भी सकता हूँ कि भाई मेरी इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आ रहा। पहले ये लाइन तो मैं बोल नहीं पाता था, और मैं बंद कर लेता था खुद को, हम्म, और वो हम्म, बंद होना प्रैक्टिस बन गया था मेरी। हम्म, हम्म, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वो हो सकूं जो मैं हूं? क्योंकि हम्म, डायलॉग हमने बहुत सुना है कि लव योर सेल्फ, ये फैंसी वर्ड्स हैं जो हमने सबने खूब सुने हैं। होगा हम्म, कैसे? होगा सवाल कैसे? एक ये, होगा कैसे? पेरेंट्स से प्यार करो, हम्म, गुस्सा मत करो, ये करो वो करो। मुझे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझ में आता है, होगा कैसे? और यहाँ पे हो सकता है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कुछ हुआ है। ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अगर आपको सक्सेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, प्यार चाहिए, मजा चाहिए, मस्ती चाहिए, नेम इट एंड यू हैव इट। दैट्स व्हाट आई सी फ्रॉम अनूप जर्नी। अनूप, वन लास्ट थिंग, अगर कोई पेन में है हम्म। या अगर कोई खोज में है और वो इस पाथ को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके लिए अगर एक लाइन में आप कुछ कहना चाहो तो व्हाट वुड दैट बी? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव,
और मैं कहूँगा कि अगर आप लास्ट सेंटर को ज्वाइन कर सकें, कोई भी एक वर्कशॉप कर सकें, तो ट्राई इट आउट। मुझे लगता है एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। दिस इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा, मुझे लगता है जहां भी आप हो कुछ करिए, सबसे पहले आप अपनी पॉसिबिलिटी खोज लीजिए कि आप चाहते क्या हो। अगर मुझे लगता है चाहते कि क्या हो? मैं लेट्स से कि अ, मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है कि बहुत लोग बिजनेस, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस से लेट आना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि घर पे आके करेंगे क्या, मजा ही नहीं आ रहा घर पे। हुँ, अब बिजनेस उसका कॉल नहीं है, उसको लग रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, शायद उसे भी हुँ, पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। तो आपको जो भी ढूंढ रहे हो, मुझे ये चाहिए, बस ये देख लो ये कहीं भागने से तो नहीं आ रहा कि आप हुँ, किसी दूसरी चीज से भागना चाह रहे हो, आप घर से भागना चाहते हो इसलिए स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे हो, कुछ झगड़े हैं लाइफ में इसलिए जिंदगी से भाग रहे हो। पहले आपका दिल क्या कह रहा है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो हुँ, मैं चाहता क्या हूं, और उस सब कुछ बहुत हुँ, अच्छा होने में आज मुझे क्या चाहिए। लेट्स से मेरी हुँ, मदर के साथ मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मेरे ब्रदर के साथ ये ढूंढ रहा हूँ, फादर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। और फिर खुद की लिमिटेशंस। अगर आप बाहर की लिमिटेशंस और खुद की लिमिटेशंस, कि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स था, कॉन्फिडेंस नहीं था, एजुकेशन को लेके था, अगर हुँ, मैंने देख लिया है, फिर उसके लिए हुँ, टेक सम कमिटमेंट। और हुँ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप उन कमिटमेंट के साथ चलते रहे, जो भी मिलता है ट्राई करते रहो, नो किसी को मत कहो। अगर आपके पास कमिटमेंट है तो आप वहां पहुंच ही जाओगे। प्रभात जी एक लाइन, इंटेंशन अगर है इंटेंशन तो। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक डायलॉग है शाहरुख खान का, प्रभात जी ने सुनाया था, और वो कहते हैं ये एक्चुअल सच है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने के लिए आपको मिल जाए, पूरी लग जाती है, आपको सपोर्ट करती है। और इसीलिए अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं आज, कि बस बहुत लोग सक्सेस इसीलिए पाते हैं कि उन्होंने घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, बस बिजनेस के लिए टाइम है। तो पैसा तो बना लिया, बन रहा है, हुँ, लेकिन बाकी हुँ, सब छूट गया। क्या वो बाकी सब छोड़ना चाहता था? चाहता ही नहीं था। हुँ, तो सबसे पहले क्या मुझे चाहिए, उसके लिए मेरे पास एक इंटेंशन है। और फिर हुँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि आपको राइट पाथ नहीं मिलेगा। बस आप उसके लिए हुँ, खड़े रहो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, डू हुँ, नॉट कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि सबसे बड़ी जो हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते हैं कि ठीक है यार अभी होने वाला ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, हुँ। ये किसी और के लिए, मेरे लिए तो है ही नहीं। सो ब्यूटीफुल, दैट्स इट। ब्यूटीफुल, सच अ पावरफुल शेयरिंग। सो व्यूअर्स, अगर आप अनूप की स्टोरी से कनेक्ट करें, अगर आपके पास क्वेश्चंस है लास्ट सेंटर को लेके, वर्कशॉप्स को लेके, अनूप को लेके, डू राइट इट, डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अनूप, आई एम सो थ्रिल्ड, आई एम सो ग्रेटफुल that you came and you shared your heart out. थैंक यू Thank you सो so मच। much. Thank you. थैंक यू, बाय। Thank you, viewers. Thank you, Anup.